हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो कल 9 अप्रैल से जो हमारी चैत्र नवरात्रि है वो शुरू होने जा रही है। तो देखिए, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है ना, जिसको हम नवरात्रि या रामनवमी कहते हैं, वो आरंभ होने ही जा रही है। और कहते हैं कि चाहे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की बात की जाए, चाहे तो चैत्र मास की बात की जाए, है ना? तो नौमी तिथि तक माँ भगवती की उपासना कर, व्रत कर, जागरण कर, भक्तगण माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे भारत देश में, विशेषकर उत्तर भारत में, नवरात्रि की रौनक या पूजा पंडाल देखने लायक होते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा माँ के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक नवग्रहों की पूजा की जाए तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहते हैं एवं रोग शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मकता बोध कराता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होता है और जिसका ब्रह्म स्वरूप भी कभी खंडित नहीं किया जा सकता। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। चलिए, हम बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 9 रूपों की कथा और कौन से वो 9 रूप हैं। तो देखिए, प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें तथा दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाता है या संपन्नता को लाता है। इनकी पूजा का जो मंत्र होता है वो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जो दूसरा दिन होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। कहते हैं, वह परम ब्रह्मा जिसका न आदि है न कोई अंत है, उसी ब्रह्मा स्वरूप चेतना का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। कहते हैं, नवरात्रि के दूसरे दिन इस देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इस देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अन्य शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल ये गुड़हल के फूल अर्पित करने से तथा चीनी मिश्री व पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, तो जो तीसरा दिन होता है वो माँ चंद्रघंटा का होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण हैं। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पे रखती हैं और माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा या अश्रु को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित करता है। नवरात्रि में माता के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः।
जो चौथा दिन होता है वो माँ कुष्मांडा का होता है। कहते हैं देवी दुर्गा के 9 रूपों में से ये चौथा रूप है कु। कु का अर्थ होता है छोटा और उष्म का अर्थ होता है ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांडी गोला का प्रतीक है। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपने मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया था। तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस देवी का निवास सूर्यलोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं। वे 8वें हस्त में सर्वसिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाली जप माला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेणी संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, जो पंचम दिन होता है वो माँ स्कंद माता का होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के जो 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव शक्ति का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है और इनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह सडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाली बाईं भुजा से आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। कहते हैं कि इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जो छठवां दिन होता है वो माँ कात्यायनी का होता है। कात्यायनी ऋषि के गोत्र में जन्म लेने का कारण इस देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के अतिरिक्त सूक्ष्म जगत के नकारात्मक का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा व चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का जो वाहन है वो खूंखार सिंह है। कहते हैं माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, जो 7वां दिन है वो माँ कालरात्रि का दिन होता है। कहते हैं भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव व बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी काल पर ही विजय प्राप्त करने वाली होती हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। कहते हैं इनका वाहन गर्दभ होता है। 7वें दिन देवी की इस रूप को गुड़ अर्पित करना चाहिए, इससे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चलिए, तो जो 8वां दिन होता है वो महागौरी का होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया तथा उनकी देह क्षीण वर्ण काला हो गया, जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता कर अर्पित की। उनका जो रंग था वो गौर हो गया। महागौरी का वहां भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव व सुहागनी को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
9वाँ दिन जो होता है वो माँ सिद्धरात्रि का होता है। कहते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धरात्रि की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाली हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से प्राप्त हुई हैं। सिद्धिदात्री माता के कारण ही इनका अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। कहते हैं इस दिन मतलब जो 9वें वाले दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या भोजन कराना चाहिए, जिससे देवी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पोड़ी, खीर आदि का भोग लगाएं। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या फिर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 9 दिनों के 9 रूपों की कथा आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।